मेवाराम जैन की वापसी तो हो गई कांग्रेस में, लेकिन क्या अब इस्तीफों का दौर शुरू होगा? क्या अब बगावतों का दौर शुरू होगा? क्या अंदरूनी कलह एक बार फिर से सबके सामने आएगी? ये सवाल राजनीतिक गलियारों से लेकर आम गलियारों तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो करेंगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा आज आपके साथ इस वीडियो में। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। तो सर, जिस तरीके से मेवाराम जैन की वापसी हो गई है, एक अलग सी चर्चा छिड़ गई है सोशल मीडिया पर। तमाम कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि शायद नेताओं की कमी पड़ गई है बाड़मेर में। कांग्रेस के पास लोग नहीं है, युवा कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए एक रेपिस्ट को वापस लाना पड़ा। क्या कहेंगे? क्या पहली बार है कि कांग्रेस किसी रेपिस्ट को वापस लाई है? क्या भूल गए सब लोग कि किस तरह से एक चुनाव में सचिन पायलट ने जिनको हटाया था, अशोक गहलोत कैसे उस रेपिस्ट को वापस लेके आए थे? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो नाम आपको ध्यान है, किस तरह से बाबूलाल नागर को वापस लाया गया था। तो ये कोई पहली बार नहीं है। राजेंद्र गुड़ा जब कांग्रेस के मंत्री थे तो उन्होंने मंत्री रहते हुए लाल डायरी दिखा के कहा था कि अधिकतर लोग रेपिस्ट हैं यहाँ पर। ये वही पार्टी है जिसके शांति धारीवाल विधानसभा में खड़े होकर कहते थे कि मर्दों का प्रदेश है तो रेप तो करेंगे। ये कांग्रेस की फितरत है। तो यहाँ रेपिस्ट को वापस लाना कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत नई, कोई बहुत अद्भुत बात नहीं है। जिस पार्टी में भवरी देवी कांड सामने आए थे, जिस पार्टी का एक सदस्य, एक बड़ा नेता भवरी देवी कांड की वजह से जेल काट रहा है, उस पार्टी में रेपिस्ट का वापस आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीढ़ियां आउट हो गई, सब कुछ हो गया, वो तो बड़ी बात लेकिन नाराजगी के दौर जो शुरू, लेकिन आप देखिए नाराजगी का कारण दूसरा है। नाराजगी का कारण हर जगह, हर पहलू पे दो फाड़ होना। आप सबसे बड़ी हास्यास्पद बात को समझिए कि जिस पार्टी को उस उदयपुर में खड़ा करने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा, जहां से उनके मोहनलाल सुखाड़िया जैसे चीफ मिनिस्टर आए, जहां से गिरिजा व्यास जैसी सेंट्रल मिनिस्टर आई, वहां से आपको बाहर से दिल्ली से इंपोर्ट करके गौरव वल्लभ को खड़ा करना पड़ा, जो भी आज बीजेपी में है। उस पार्टी में जहां कैंडिडेट्स तक की कमी है, लोग टिकट लेने के लिए नहीं आते, वहां भी दो धड़े बट रहे हैं। और उन दो धड़ों में से भी नाराजगी ऐसी है कि अगर एक धड़े ने टस से मस किया तो दूसरा धड़ा इस्तीफा दे सकता है। आप इस बात को समझिए कि बाड़मेर में आज कांग्रेस का जो कोई भी वर्चस्व है वो उमेदराम बेनीवाल से लेकर हेमाराम चौधरी से लेकर हरीश चौधरी तक की वजह से है। और ये सब सचिन पायलट खेमे के लोग हैं। अशोक गहलोत डर रहे हैं कि उनके खेमे का कोई बचा ही नहीं, इसलिए वो पहले तो अमीन खान को वापस लेकर आए, उसके बाद अब मेवाराम जैन को वापस लेकर आ रहे हैं। और दिख रहा था, पता चल रहा था, इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में वो खबरें आउट हुई थी कि कैसे अशोक गहलोत उस गाड़ी में घूम रहे थे जो गाड़ी रविंद्र सिंह भाटी की कैंपेन कर रही थी। तो साफ है अमीन खान रविंद्र सिंह भाटी के साथ था, अशोक गहलोत रविंद्र सिंह भाटी के साथ था, ताकि उमेदराम बेनीवाल हारे। इस लेवल पे कांग्रेस में दो फाड़ हैं, बाड़मेर में वो दो फाड़ आउट हो गए हैं, और इसलिए टीम अशोक गहलोत का एक और सदस्य अंदर आ रहा है। कहीं ना कहीं उस वजह से टीम सचिन पायलट नाराज हो रही है, क्योंकि डिलीवरी तो सचिन पायलट की टीम ही दे रही थी। कांग्रेस में सीटें तो वही जिता रही थी। अशोक गहलोत के लाख कोशिश के बाद कि उमेदराम बेनीवाल नहीं जीते, फिर भी जीते उमेदराम बेनीवाल। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं अब टीम सचिन पायलट नाराज है कि इतना सब डिलीवरी करने के बाद भी, जितवाने के बाद भी, अशोक गहलोत को की सच्चाइयां बाहर आने के बाद भी आप उनकी टीम को और बढ़ावा दिए जा रहे हो और मेवाराम जैन जैसे लोगों को अंदर ले रहे हो। क्या लगता है आपको कि बाड़मेर के और जो नेता हैं, हेमाराम चौधरी से लेकर, अगर हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया, और किसी का तो मैं नहीं कहता, अगर हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया तो बाड़मेर, गुड़ामलानी और पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा क्षेत्र में कांग्रेस की जो बची कुची साख है, जो सचिन पायलट और उनकी टीम ने बचा कुचा के रखी है, जिसमें हेमाराम चौधरी बेहद ईमानदार, बेहद छवि वाले और बहुत ही ऐसे नेता हैं जिनके लिए लोग रो देते हैं कि अगर उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने अगर इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस की रही सही बची कुची साख भी खत्म हो जाएगी। याद हो आपको कि अगर कांग्रेस में एकता की शुरुआत किसी ने की थी अभी,
तो वो हेमाराम चौधरी ने की थी, जिनके बेटे के नाम पर जो हॉस्टल रखा हुआ है वहां पर गहलोत और पायलट एक जाजम पर आए थे। उसके बाद ही गहलोत का पायलट के पिताजी के पुण्यतिथि में जाना, उससे पहले इनवाइट करना, सब कुछ उसके बाद ही हुआ था। उस हेमाराम चौधरी जैसे ईमानदार नेता जो कि इंदिरा गांधी के समय से थे, वो अगर इस्तीफा दे देते हैं तो न सिर्फ बाड़मेर, जैसलमेर, गुड़ामलानी बल्कि पूरा का पूरा मारवाड़ क्षेत्र में कांग्रेस की साख मटिया मेल हो जाएगी। या आप लिख कर ले लीजिए। और मुझे लगता है कि ऐसा एक्शन उठाना चाहिए, तभी शायद टीम सचिन पायलट की आलाकमान कदर करेगी। नहीं तो रिजल्ट देती रहे टीम सचिन पायलट और आप बिना रिजल्ट देने वाली, दीमक की तरह पार्टी को खाने वाली टीम गहलोत की हर बात मानते रहोगे तो कोई ना कोई एक्शन तो उठाना ही पड़ेगा। मैंने साफ कहा था पहले भी कि जब टीम सचिन पायलट मानेसर गई थी, उस बात को बहुत गलत तरीके से लिया गया। उस बात का अगर आज भी पूरा विश्लेषण कोई करे तो समझ में आएगा कि किस तरह से सचिन पायलट ने जो वादे किए जनता को कि उनका काम होगा, उन वादों के बेसिस पे जब सरकार आई तो यही देखा गया कि सरकार कुछ काम करे ना करे, पहला काम यही होगा कि सचिन पायलट ने जो कहा है वो हरगिज ना हो। उस बात से नाराज होकर, बार बार लिखकर, बार बार बताकर, आखिरकार नाराज होकर वो मानेसर गए थे। और इसलिए गए थे कि राहुल गांधी के जो प्रॉमिसेस है, सचिन पायलट जी के प्रॉमिसेस है, वो पूरे हो। लेकिन उसे गद्दारी की तरह लिया गया। 25 सितंबर के कांड को गद्दारी की तरह नहीं लिया गया। ये कांग्रेस के दो फाड़ हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। अपने अंदर ही उन्होंने दीमक भर रखे हैं, अपने अंदर ही उन्होंने पार्टी का खात्मा करने वाले जर्म्स भर रखे हैं, इसलिए वो खत्म होती जा रही है। और ऐसा एक स्टेप उठाना पड़ेगा कि लगातार इस्तीफे दो, तभी टीम गहलोत क्या कर रही है कांग्रेस के साथ। लेकिन इतनी हिम्मत आएगी कहां से? क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जादूगर इसलिए नहीं कहे जाते, वो इसलिए भी जादूगर कहे जाते हैं कि उनकी जब छड़ी ये काला जादू वाली घूमती है तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है। ऐसा कौन सा डर है? काला जादू करने वाले को जादूगर नहीं, कहीं ना कहीं ढोंगी या फिर बदमाश कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अशोक गहलोत षड्यंत्र करते थे वो तरीके अब पुराने हो गए, लोग समझने लग गए उन षड्यंत्रों को। अब वो कोई बहुत आम बात नहीं रही कि भाई इस तरह से वो षड्यंत्र करते थे, अब बहुत ही हर आदमी में जा चुकी है वो बात जी। इसीलिए अब कम से कम अशोक गहलोत को इन चीजों से बचना चाहिए, लेकिन वो नहीं बच रहे। और टीम सचिन पायलट के एक के बाद एक किए हुए सारे सैक्रिफाइसेस खाली जा रहे हैं। इसलिए अब जरूरत है ऐसे किसी स्टेप की कि इस्तीफे दो, तभी समझ में आएगा कि हम कौन हैं। सचिन पायलट नहीं होते तो लोकसभा चुनाव में कुछ कर पाती क्या कांग्रेस? जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब टीम अशोक गहलोत की अगर चलती रहेगी, इनकी सारी शर्तें मानी जाती रहेंगी, तो कांग्रेस का सफाया करने की जिम्मेदार खुद ये टीम अपने आप ही होगी। और ये आलाकमान को अब नहीं समझ में आएगा, ये चुनाव के नतीजे देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।